अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4 ऑफ चैप्टर 5 क्लास 9th फिजिक्स। स्टेटमेंट इज अ बॉडी ऑफ मास 20 kg is at rest. A 40 Newton force acts on it for 5 seconds. What is the kinetic energy of the body at the end of this time? स्टेटमेंट को इस तरह से देखेंगे कि हमारे पास कौन सी टर्म मेंशन हुई है और उस टर्म की क्या क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बताई गई है। तो सबसे पहली लाइन में बताया गया है कि हमारे पास एक मास है, ठीक है, किसी बॉडी का मास 20 kg उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और वो रेस्ट पर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि वो रेस्ट पर है। फिर बताया है कि एक फोर्स है, फोर्स क्वांटिटी लाइक हमें टर्म बताई गई है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 40 न्यूटन है और वो लगी है उस बॉडी पे 5 सेकंड के टाइम के लिए। तो हमने डाटा को इस तरीके से नोट करना है कि हम न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल करें और इस साइड पे हम उस टर्म का नाम लिखें। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो भी क्लियर मेंशन है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ई के फाइंड करना है। तो ई के सिंबल है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे दैट वुड बी हाफ एम वी स्क्वेयर। तो अगर हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो हमारे पास होना चाहिए मास और वेलोसिटी। बट डाटा को अगर हम देखें तो हमारे पास वेलोसिटी कहीं भी नहीं गिवन। तो पहले तो हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी। ठीक है, तो वो वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे यूज़ करके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने लिख के रखी है उसमें हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो वी एफ होनी है, क्योंकि स्टेटमेंट में बताया गया है कि वो जो बॉडी है 20 kg मास वाली वो रेस्ट पर है। तो वी आई जो हम लेंगे वो तो ज़ीरो होगा। टी हमें बताया गया है बट ए हमें बताया नहीं गया। तो पहले तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी पड़ेगी ना। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो द यूनिवर्सल फार्मूला ऑफ फोर्स, ठीक है, जो न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिलता है। मैं लिखती हूँ एफ इक्वल्स एम ए। इसका इस्तेमाल करते हुए पहले हम ए फाइंड करेंगे। तो जब आपने ए फाइंड करना है तो एम जो उसके साथ मल्टीप्लाई है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे एफ के पास जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो इक्वेशन की जो फॉर्म बनेगी वो कुछ ये है। अब आप फोर्स की वैल्यू जो हमें गिवन है विच इज़ 40 एंड मास उस बॉडी का विच इज़ 20 वो लिख लें। ठीक है, तो आपको जो ए का आंसर मिलेगा दैट वुड बी 2। तो आप ए को लेफ्ट साइड पे नोट कर लें और आंसर को राइट साइड पे नोट कर लें और यूनिट भी लिख लें। तो ये ए हमने फाइंड किया है ताकि हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में लगाकर वी फाइंड करें, ताकि हम फाइनली अपना काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को यूज़ कर सकें और काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर सकें। ठीक है, अब मैं वी एफ वाले फार्मूला में ए की वैल्यू पुट करूँगी जो मैंने निकाली है। ठीक है, क्वेश्चन में मुझे नहीं दी गई। तो पेज के दूसरे पोर्शन पे ही मैंने दोबारा से इस फार्मूले को लिखा है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को वी एफ मैंने फाइंड करनी है। ठीक है, उसको वी एफ कर देती हूँ। वी आई ज़ीरो है क्योंकि मास एट रेस्ट था। ए मैंने फाइंड की है विच इज़ 2 और टाइम मुझे बताया गया है 5 सेकेंड्स का। ए और टी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, जब दो सिंबल ऐसे ए और टी इकट्ठे लिखे हों, दो सिंबल्स या दो लेटर, ठीक है, तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जो वी एफ आएगी दैट वुड बी 2 5 10। सो 10 एंड यूनिट लिख लें वेलोसिटी का दैट इज़ मीटर पर सेकेंड। फाइनली हम उस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे अपनी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को एक बार दोबारा लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वेयर। ठीक है, एम की वैल्यू है 20 एंड वी की वैल्यू जो आपने फाइंड की है बट उससे पहले इसका लेना है स्क्वेयर और इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद डिवाइड करा देना है 2 पे। तो आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं ताकि वो 2 का क्या करना है 1/2 का क्या करने की कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। सो न्यूमेरिकली इसको आप हाथ से भी हल कर सकते हैं कि 10 10 आर 100 होता है डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 2 10 20, 10 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स 1000। सो 1000 इज द आंसर ऑफ काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। कैपिटल जे उसको लिखते हैं तो वो आप एंड में लिख दीजिएगा।
तो ये इस तरीके से हमने काइनेटिक एनर्जी को निकाला है, लेकिन उससे पहले हमने निकाली है v, जो डायरेक्टली गिवन नहीं थी। v को निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें भी a हमारे पास गिवन नहीं था, तो a को यूज़ किया न्यूटन्स सेकंड लॉ के फार्मूला F इक्वल्स ma से, और इस तरीके से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी a ball of mass 160 gram is thrown vertically upward. The ball reaches a height of 20 meter. Find the potential energy gained by the ball at this height. डाटा नोट किया है जिसमें हमें उस बॉल का मास गिवन है जो कि ग्राम्स में है 160 ग्राम। सो इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 160 डिवाइडेड बाय 1000 विच इज़ इक्वल टू 0.16 kg। दिस कन्वर्जन इज़ नेसेसरी। इसके बाद हमें न्यूमेरिकल में उन्होंने बताया है कि जो बॉल है उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, ठीक है, और जो बॉल है उसको उसने जितनी हाइट अचीव की है दैट इज़ 20 मीटर। 20 मीटर उसकी हाइट है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जिक्र नहीं है, लेकिन उसको थ्रो अपवर्ड किया गया है। अगर उसे डाउनवर्ड भी किया जाता तो भी ये टर्म हमारे पास डाटा में नोट होती। तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस वजह से हमें पता चला है। जो चीज़ फाइंड करनी है दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला याद करना है हमने, ई बी इक्वल एम जी एंड एच। सो एम जी एच ये तीन टर्म्स हैं, उनका सिंबल यहाँ पे लिखा है, मैस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट। इन तीनों को आपस में करवाना है हमने मल्टीप्लाई। अगर ये तीनों चीज़ें हमें अवेलेबल हैं तो इस मेडिकल के लिए ये तीनों ही हमें गिवन है। जस्ट हमने जो चीज़ की है वो यहाँ पे मैथ्स की कन्वर्जन की है, जो कि ज़रूर करनी है, अदरवाइज वहाँ पे कन्वर्जन के मार्क्स डिटेक्ट होंगे। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को आप डायरेक्ट ही कैलकुलेटर पे डाल के मल्टीप्लाई करवा लें तो वो आपको 32 आंसर देगा। तो 32, क्योंकि ये एनर्जी है तो किसी भी तरह की एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक है या पोटेंशियल है, जिस भी किस्म की एनर्जी है, यूनिट उसका जूल ही होता है, तो आप कैपिटल जे उसका यूनिट लिखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 स्टेटमेंट इज a 0.14 kg ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 35 meter per second. Find the maximum height reached by the ball. मैथ 0.14 kg है, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमें पता चली है क्योंकि बॉल जो है वो थ्रोन अपवर्ड बताया गया है कि उसे ऊपर की तरफ उछाला गया है। तो जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पे एक्ट करती है, और क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी वहाँ पे काम होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 नहीं रखी जाती, बल्कि उसके साथ माइनस का साइन लगाया जाता है ताकि अगेंस्ट ग्रेविटी जो काम हुआ उसका पता चल सके। तो यहाँ माइनस का साइन इस वजह से आया है। नेक्स्ट जो चीज़ मैंने यहाँ पे नोट की है ये भी हमें डाटा में बताई नहीं गई, लेकिन ये कंसेप्ट वाइज हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर फेंकी जाए तो पीक पॉइंट जिसका होता है, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट जहाँ तक वो ऊपर जाती है और जहाँ से वो नीचे आती है, ठीक है, जैसे जिस आखिरी पॉइंट तक उसने ऊपर जाना है वहाँ पे उसकी वेलोसिटी होती है 0। तो ये फाइनल वेलोसिटी जो है वो उसकी 0 है। मैक्सिमम हाइट्स फाइनल वेलोसिटी कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते ही उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो 0 थी। ये पॉइंट हमें मिला था सेकंड चैप्टर से, जिसमें जो फ्री फॉल एक्सेलरेशन के टॉपिक में कुछ पॉइंट्स है वहाँ से हमने ये चीज़ सीखी थी। ठीक है, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ना ये उसी चैप्टर से लिंक करती हैं और यहाँ पे कंसेप्ट वाइज इस्तेमाल हुई हैं। फाइंड हमने हाइट करनी है, और जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो भी इस चैप्टर का नहीं है, बल्कि वो फार्मूला हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लिखी है वो फ्री फॉल एक्सेलरेशन के लिए है, ठीक है, ये जर्नल वाली नहीं थी, ये फ्री फॉल एक्सेलरेशन की लिखी गई है। अब आप देखें कि हमारे पास सारा डाटा जो है वो इसी से लिंक कर रहा है, और यहाँ पे मैथ्स का इस्तेमाल कहीं भी नहीं हो रहा, यानी कि मैथ्स से इररेलेवेंट हम मैथ्स का इस्तेमाल किए बगैर ही एज फाइंड कर लेंगे। तो वैल्यूज़ पुट करें, वी एफ आपकी 0 है। आई होप सो कि आपको इस चीज़ का कंसेप्ट मिल गया होगा। अगर नहीं समझ आई कि वी एफ कैसे हमारे 0 है तो आप कमेंट में ही पूछ सकते हैं। वी आई साफ न्यूमेरिकल में इनिशियल वेलोसिटी के नाम से गिवन है। 2 फॉर्मूले का हिस्सा है। जी भी मैंने आपको बताया है कि जो जी है वो -10 कैसे आया, जो अगर आपको समझ नहीं आया तो आप पूछें। तो एच हमने फाइंड करना है, एच को एच रहने दें, 0 0 ही रहेगा। 35 का स्क्वायर ले लें, ठीक है, स्क्वायर लेंगे तो वो आपको देगा 1225।
1225 एंड 2 एंड 10 जो है वो ये माइनस नहीं हो रहे, क्योंकि ऊपर फॉर्मूले से पता चलता है कि 2 जी लिखा हुआ है। ठीक है, एक 2 ये न्यूमेरिकल नंबर है, जी अल्फ़ाबेट है, दोनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अगर इनके दरमियान कोई सिंबल नहीं मेंशन तो वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 टाइम्स आर 20, माइनस जो है वो देखने के लिए, लिखने के लिए, तो उसको लिख के रख लें। और एच जो है वो भी मल्टीप्लाई ही हो रहा था, कि अगर आप साथ में एच लिख देंगे तो शायद आपको कन्फ्यूजन हो जाए, तो इसलिए मल्टीप्लाई का सिंबल लगा लिया है। अब माइनस दोनों साइड पे आ रहा है तो माइनस तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो स्टेप ये वाला है जो मैं आपको कह रही हूँ कि लेफ़्ट और राइट को आपस में रिप्लेस कर लें। ये पिछले ये कर लेना, इजी हो जाता है। एज फाइंड करना है तो 20 जो है -20, ये पूरी टर्म है -20 की जो हो रही थी एज के साथ मल्टीप्लाई। अब ये पूरी टर्म यहाँ आके हो जाएगी डिवाइड। तो जैसे ही वो डिवाइड होगी तो माइनस ऊपर माइनस नीचे, यानी कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और डिवाइड करके आप कैलकुलेटर पे आंसर चेक कर लें, आपको मिलेगा 61.25। और हाइट जो होती है वो डिस्टेंस ही होता है, तो यूनिट जो इसका है वो वही होगा, लाइक मीटर। तो इस तरीके से हमने हाइट फाइंड की है।